ऐसा ही है प्रोसेस में। इस राज्य में गलती था, इसलिए 27 लाख लोगों का नाम डिलीट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का राय के बाद भी हमारा जो आपत्ति ये रहेगा। ममता बनर्जी के खिलाफ एक लॉयर है रिंकी, उन्होंने केस फाइल किया है 2025 में, जो गंदा धर्म बोल के एक स्टेटमेंट आया था ममता बनर्जी का, उसके खिलाफ। गंदा था, मैं तो मुझे पता नहीं कि ऐसा कोई स्टेटमेंट ममता बनर्जी दिए थे। लॉयर को तो काम नहीं है थोड़ा नाम बढ़ाने के लिए वो दादा केस करते हैं। सौमित्र खान भाजपा, एक सेकंड काटिए ना इसको। दादा, सिलीगुड़ी की एक एडवोकेट है, रिंकी नाम है, उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ में केस फाइल किया है कि उन्होंने 2025 में अपने एक स्टेटमेंट में, भाषण में गंदा धर्म बोल के कुछ यूज किया था। मुझे ये स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं है, लेकिन आजकल जो हालत है थोड़ा नाम बढ़ाने के लिए लोग ऐसा केस कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा केस हो सकता है, और ऐसा ममता बनर्जी ऐसा बयान दिया था। भाजपा के सांसद है सौमित्र खान, आप जानते भी हैं, उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी के करीब 50 विधायक और 20 सांसद वो जो है वो भाजपा के साथ में तालमेल बढ़ा रहे हैं स्विच ऑन करने के लिए। ये तो गलत है। सौमित्रो भी अपना नाम बढ़ाने के लिए बयान दिए है। मेरे पास ऐसा कोई खबर भी नहीं है, सबूत भी नहीं है। दो एक आदमी इधर उधर जा सकता, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सब लोग चले जाएंगे ऐसी बात नहीं है। दादा, अभी आपने कहा दो एक लोग जा सकते हैं, क्या बता सकते हैं आप कि कौन हो सकते न हैं हम ऐसे लोग? क्या, ये स्पेकुलेट करना मेरा काम नहीं है। पार्टी में जिस तरह की नाराजगी चल रही है कुछ लोगों में, क्या उसको देखते हुए आप भी ये मानते हैं कि कुछ लोग स्विच कर सकते हैं? नहीं मानता, नहीं मानता। नाराजगी है लोगों का कोई इश्यूज पर, लेकिन वो पार्टी के अंदर बोलने पड़ेगा। पार्टी आस्ते आस्ते सेटल डाउन करेगा। 2006 में इससे भी बहुत खराब रिजल्ट हुआ था हमारा, केवल 30 ठो सीट मिला था। तो उसके बाद पार्टी रहा नहीं। 5 साल में 2011 में हम लोग हुकूमत में चले आए। तो ये 2-4 दिन चलेगा। जो कमज़ोर है दो एक आदमी जा सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दादा, जैसे आप लोग हम जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, या जब भी कोई राजनीतिक मुद्दा होता है तो बोला जाता है घुसपैठियों के बारे में। अभी लेकिन हकीमपुर बॉर्डर में देखा जाए तो अच्छे खासे लोग हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं बांग्लादेश जाने के लिए। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि अवैध तरीके से हम लोग यहाँ इस राज्य में आए थे, रह रहे हैं। हाँ, तो ठीक है। वो अगर अब इस तरीक़ा से आए थे, उसको बांग्लादेश में भेजा जाए, ये तो बराबर ही था। ये लोग अभी ये बीजेपी का सरकार बनने के बाद ये जो हिंदू मुसलमान घुसपैठिया ये सब इश्यूज उठाया जाएगा, यही तो बीजेपी का लाइन है। बीजेपी सरकार की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी ने जो माछ भात को लेकर कंट्रोवर्सी थी, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि माँ कैंटीन में 5 रुपए में हफ्ते में 2 दिन फिश राइस मिलेगा। अच्छा बात, लोग खाए उसके बाद बोलेंगे, अच्छी बात है। हम तो 7 दिन अंडा भात दिए थे, वो अगर माछ भात करेंगे तो अच्छा है। ऐसा ही है प्रोसेस में। इस राज्य में गलती था, इसलिए 27 लाख लोगों का नाम डिलीट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का राय के बाद भी हमारा जो आपत्ति ये रहेगा। ममता बनर्जी के खिलाफ एक लॉयर है रिंकी, उन्होंने केस फाइल किया है 2025 में, जो गंदा धर्म बोल के एक स्टेटमेंट आया था ममता बनर्जी का, उसके खिलाफ। गंदा था, मैं तो मुझे पता नहीं कि ऐसा कोई स्टेटमेंट ममता बनर्जी दिए थे। लॉयर को तो काम नहीं है थोड़ा नाम बढ़ाने के लिए वो दादा, केस करते हैं। सौमित्र खान भाजपा, एक सेकंड काटिए ना इसको। दादा, सिलीगुड़ी की एक एडवोकेट है, रिंकी नाम है, उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ में केस फाइल किया है कि उन्होंने 2025 में अपने एक स्टेटमेंट में, भाषण में गंदा धर्म बोल के कुछ यूज किया था। मुझे ये स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं है, लेकिन आजकल जो हालत है थोड़ा नाम बढ़ाने के लिए लोग ऐसा केस कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा केस हो सकता है, और ऐसा ममता बनर्जी ऐसा
बयान दिया था। भाजपा के सांसद है सौमित्र खान, आप जानते भी हैं, उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी के करीब 50 विधायक और 20 सांसद वो जो है वो भाजपा के साथ में तालमेल बढ़ा रहे हैं स्विच ऑन करने के लिए। ये तो गलत है। सौमित्रो भी अपना नाम बढ़ाने के लिए बयान दिए है। मेरे पास ऐसा कोई खबर भी नहीं है, सबूत भी नहीं है। दो एक आदमी इधर उधर जा सकता है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सब लोग चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। दादा, अभी आपने कहा 2-1 लोग जा सकते हैं, क्या बता सकते हैं आप कि कौन हो सकते हैं न ऐसे हम लोग? क्या, ये स्पेकुलेट करना मेरा काम नहीं है। पार्टी में जिस तरह की नाराजगी चल रही है कुछ लोगों में, क्या उसको देखते हुए आप भी ये मानते हैं कि कुछ लोग स्विच कर सकते हैं? नहीं मानता, नहीं मानता। नाराजगी है लोगों का कोई इश्यूज पर, लेकिन वो पार्टी के अंदर बोलने पड़ेगा। पार्टी आस्ते आस्ते सेटल डाउन करेगा। 2006 में इससे भी बहुत खराब रिजल्ट हुआ था हमारा, केवल 30 सीट मिला था। तो उसके बाद पार्टी रहा नहीं। 5 साल में 2011 में हम लोग हुकूमत में चले आए। तो ये 2-4 दिन चलेगा। जो कमज़ोर है 2-1 आदमी जा सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दादा, जैसे आप लोग हम जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी या जब भी कोई राजनीतिक मुद्दा होता है तो बोला जाता है घुसपैठियों के बारे में। अभी लेकिन हकीमपुर बॉर्डर में देखा जाए तो अच्छे खासे लोग हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं बांग्लादेश जाने के लिए। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि अवैध तरीके से हम लोग यहाँ इस राज्य में आए थे, रह रहे हैं। हाँ, तो ठीक है। वो अगर अवैध तरीक़ा से आए थे, उसको बांग्लादेश में भेजा जाए, ये तो बराबर ही था। ये लोग अभी ये बीजेपी का सरकार बनने के बाद ये जो हिंदू मुसलमान घुसपैठिया ये सब इश्यूज उठाया जाएगा, यही तो बीजेपी का लाइन है। बीजेपी सरकार की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी ने जो माछ भात को लेकर कंट्रोवर्सी थी, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि माँ कैंटीन में 5 रुपए में हफ्ते में 2 दिन फिश राइस मिलेगा। अच्छा बात, लोग खाए उसके बाद बोलेंगे, अच्छी बात है। हम तो 7 दिन अंडा भात दिए थे, वो अगर माछ भात करेंगे तो अच्छा है।